हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पाठ पढ़ेंगे कामचोर। पहले हम वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है दबेल, डब्बू, घमासान, घोर, फरमान, राजाज्ञा, तनख्वाह, वेतन या पगार, फर्शी, फर्श पर बिछी हुई, हवाला, उद्धरण या उल्लेख करना, धुआंधार, ताबड़तोड़, कुमक, फौजी टुकड़ी, धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना या शरारत, लथपथ, सना हुआ, तर, दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह, मोरी, नाली, गंदे पानी की नाली, बेनकेल, बिना नकेल, पशुओं के नाक में पहचाई जाने वाली रस्सी के बिना, दालान, बरामदा, तरकारी, सब्जी, मातम, शोक मनाना, बटालियन, पलटन, कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सज़ा सुनाने की तरह। अब हम लेसन रीड कर लेते हैं। कामचोर इस्मत चुगताई द्वारा लिखित एक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने काम चोरी के वास्तविक रूप को चित्रित किया गया है। काम चोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं तो इसका क्या परिणाम निकलता है, यह इस कहानी में हास्य रूप में वर्णन किया गया है। शुरू करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? ये बच्चों के लिए कहा गया है। अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। इतने में एक आवाज़ आती है, तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। फिर बच्चे क्या कहते हैं कि हम काम क्यों नहीं करते, अब हम काम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने पानी पीने के काम से शुरू किया और हिल हिल कर पानी पीने लगे। पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लुढ़क गई, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अम्मा यह देखकर बोली, यह भला काम करेंगे? बार बार कहने के बावजूद अम्मा ने उन्हें कहा कि बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। तुम सबको इसकी तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह के लिए सभी बच्चे काम करने में जुट गए। उन्होंने फर्शी दरी को पकड़कर झटकाना शुरू कर दिया। दो चार ने तो लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई भी कर दी। इससे क्या हुआ कि सारा घर धूल से भर गया। फौरन झाड़ू देने का फैसला किया गया। किसी ने इधर से पकड़ा, किसी ने उधर से पकड़ा और झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। एक एक तिनका हो गया। किसी से उन्होंने सुना था कि झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस याद आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। धूल तो पहले ही पड़ी थी, अब वहाँ पर कीचड़ हो गया। सभी को आंगन से निकाल दिया गया। अब बच्चे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। चलो पेड़ों को पानी दे देते हैं।
उन्होंने घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ सब पकड़कर नल पर टूट पड़े। घमासान मच गया कि पानी किसी भी के बर्तन में नहीं आया। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, उसके बाद बर्तन। पास के बंगलों से नौकर आए और कीचड़ से भरे हुए बच्चों को 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाया गया। अब बच्चे सोचने लगे कि हम पेड़ों की और देखभाल नहीं कर सकते, न ही सफाई कर सकते हैं, कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर दें। बस उन्होंने जो बाँस, छड़ी जो हाया हाथ में लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, चल दड़बे दड़बे। लेकिन मुर्गियाँ भी बहुत तेज़ थी, वो भी इधर उधर दौड़ने लगी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में जा कूदा और अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी ने दाल की पतीली में छलांग लगाई और भागी, और इस तरह सारी मुर्गियाँ इधर उधर भागने लगी। कोई भी दड़बे को जाने को राजी न थी। इधर किसी ने सोचा कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। भेड़ें जो थी दाने का सूप देखकर सब की सब भागने लगी। पलंगों पर को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। उनके लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्या देखा, भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह को ढककर सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी हुई और मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी। जो सब्जी जो थी, मटर की फलियां जो थी, तोल तोल कर रसोइये को दी जा रही थी। जरा सी देर में ही भेड़ों ने सारी सब्जी को छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दिया, अर्थात वो खा गई। अर्थात उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। वे 4 भैंसों का दूध देने पर जुट गए। धुली भेदुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, मतलब दूध देने लगे। उन्होंने तय किया कि भैंस को बांध दिया जाए। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए और चाचा जी की चारपाई के पायों से उसे बांध दिया गया। अगले 2 पैरों को अभी बांधने की कोशिश ही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर जो भागी, तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। लेकिन जब उन्हें असली बात का पता लगा तो बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन उन्हें एक बात और याद आ गई कि बछड़ा तो खोलना ही था, और झट से बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े को की ममता में व्याकुल होकर भैंस वहीं रुक गई और बछड़ा तत्काल जुट गया, दूध पीने में लग गया। दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर भैंस की तरफ लपके, क्योंकि बाल्टी तो गोबर में जा गिरी थी। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरी पर भी पड़ गई। बाकी सारा दूध बछड़ा पी गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ।
बच्चों को बाहर निकाल दिया गया और अम्मा कहने लगी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया कि अपना हुक्म सुना दिया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। इस तरह घर में शांति हो गई। तब बच्चों ने यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, कि अर्थात वे अब कोई काम नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कामचोर नहीं बनना चाहिए। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। वर्ड मीनिंग राइट करने हैं FNB पर और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर ट्राई करने हैं।